बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेल मंजर के साथ मैं हूं मंजर नकवी। जी मंजर साहब, आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, दोनों ही टीमें अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही हैं। पहले मरहले में साउथ अफ्रीका और इंडिया ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई और दूसरे मरहले में यानी सुपर 8 में भी दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त खेली, अपने अपने मैचेस जीते, सेमीफाइनल भी जीते। तो अब देखना ये है कि दोनों टीमें नाकाबिले शिकस्त हैं और नाकाबिले शिकस्त टीमों में से किसी एक टीम की शिकस्त का वक्त आ गया है और आज देखना होगा कि फाइनल में कौन से शिकस्त खाती है। मगर हम आपको ये भी बता दें कि बारबाडोस जहाँ पर ये फाइनल खेला जा रहा है, यहाँ पर बारिश की पेशगोई है, यानी फाइनल वाले दिन यानी आज, और फाइनल के लिए एक रिज़र्व डे भी रखा गया है इतवार को यानी 30 जून को, और इतवार को भी बारिश की पेशगोई है। तो आपको ये भी बता दें हफ्ते को फाइनल वाले दिन सुबह 6 बजे से और शाम 5 बजे तक बारिश की पेशगोई, यानी ऐसा नहीं कि बारिश मुसलसल होगी, वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी। और जब वक्फे वक्फे से बारिश होती है तो आपको पता ही है कि फिर ग्राउंड के स्टाफ को मैदान को सुखाने में मुश्किलात पेश आती, क्योंकि अगर एक दफ़ा बारिश हो जाए और ख़त्म हो जाए तो फिर स्टाफ के लिए काम आसान हो जाता है कि वो मैदान सुखा ले और फिर खेल शुरू हो जाए। लेकिन क्योंकि वक्फे वक्फे से बारिश है, इसलिए ये होगा कि बारिश हुई, रुक गई, फिर मैदान को सुखाया, फिर बारिश हुई, रुक गई, फिर मैदान को सुखाया, खेल शुरू हुआ। तो इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इसी तरह का अमल हुआ कि वक्फे वक्फे से बारिश होती रही तो फिर इस फाइनल वाले दिन खेल का पूरा करना। अच्छा, अगर खेल पूरा नहीं हो सका तो चलिए भाई रिज़र्व डे रख देंगे, रिज़र्व डे में चले जाएंगे। लेकिन रिज़र्व डे में भी यही सूरत हाल है। रिज़र्व डे में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बारिश है, तो उसमें भी यही हो सकता है कि बारिश हुई, खेल रुका, मैदान सूखा, फिर खेल शुरू हुआ, बारिश हुई, खेल रुका, मैदान सूखा, फिर खेल शुरू हुआ। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह से इन दोनों दिन इस फाइनल को मुकम्मल करना। और अगर खुदा न खास्ता यानी उन दोनों टीमों के हवाले से मैच यानी फाइनल नहीं हो सका तो फिर दोनों टीमों को मुश्तरका तौर पर चैम्पियन करार दे दिया जाएगा और दोनों टीमें नाकाबिले शिकस्त के तौर पर ही ट्रॉफी की हकदार हो जाएंगी। अच्छा, विराट कोहली टूर्नामेंट में नहीं चल सके हैं तो क्या फाइनल में उनकी फॉर्म वापस आ सकती है? देखिए, बारबाडोस की पिच के बारे में कहा जा रहा है कि ये थोड़ी मुख्तलिफ होगी। यानी अब तक आपने अभी जब इवेंट के शुरू में आपने अमेरिका में भी कई मैदानों पर मैचेस देखे और वेस्ट इंडीज़ में भी, और इन दोनों मैदानों पर आपने कई मैचेस में देखा कि लो स्कोरिंग मैचेस रहे। खासतौर पर अमेरिका की पिच पे जो कि न्यूयॉर्क में ज़्यादातर 8 मैचेस ये थे, वो बड़ी लो स्कोरिंग पिच रही। मगर यहाँ पर यानी बारबाडोस की पिच के बारे में कुछ अलग से मामला है। यहाँ पर इसको कहा जा रहा है कि ये हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। तो हाई स्कोरिंग मैच होगा तो फिर दोनों बैटर्स यानी दोनों टीमों के बैटर्स के लिए ये जन्नत वाली पिच हो जाएगी, क्योंकि अगर जनूबी अफ्रीका की टीम को ले लें तो वहाँ पर क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, खुद कप्तान एडम मकरम, ये सारे मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय टीम के जो इन फॉर्म कप्तान हैं, रोहित शर्मा वो हैं, ऋषभ पंत हैं, विराट कोहली हैं और सूर्य कुमार यादव हैं, शिवम दुबे भी हैं। लेकिन विराट कोहली के बारे में आप सबको पता है कि अभी तक वो पूरे इवेंट में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सके हैं और अब उनको इस मरतबा जो आपका सवाल है कि इस अहम मैच में उनको लाजमन फॉर्म में आना होगा, क्योंकि ये पिच भी उनके लिए सूट करेगी। यानी थोड़ी सी हाई स्कोरिंग पिच है। हाई स्कोरिंग पिच का मतलब ये है कि यहाँ पर बैटर्स के लिए ज़्यादा मौका होगा रन स्कोर करने का। तो विराट कोहली एक ऐसे बैटर हैं कि जो अभी क्योंकि नाकाम भी हैं तो उनमें रन्स की भूख भी होगी और दूसरी कि फाइनल भी है। तो इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को उन्हें ग्रैब करना होगा और इस फाइनल में उनको रन्स करने होंगे ताकि वो अपनी टीम के लिए कोई कामयाबी की कुंजी साबित हो सके। और दोनों टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ के बारे में आपका क्या ख्याल है? बात कर लेते हैं अब दोनों टीमों की बॉलिंग स्ट्रेंथ की। तो बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि भारतीय टीम में भी 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर शामिल है। अगर अनचेंज रही भारतीय टीम जैसे सेमीफाइनल में जब वो खेले थे तो उसमें अक्षर पटेल थे, रविंद्र जडेजा थे और कुलदीप यादव थे। तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। और दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका में भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, कश्यप महाराज हैं और तबरेज़ शमसी हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा कि स्पिनर्स वर्सेस स्पिनर्स। एक तरफ भारत के 3 स्पिनर्स अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव,
और दूसरी तरफ तबरेज़ शमसी और कश्यप महाराज, ये दोनों बड़े एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं। और अब देखना ये होगा कि इस बैटिंग वाली पिच पर, बैटिंग को सपोर्ट करने वाली पिच पर ये दोनों टीमों के जो स्पिनर्स हैं ये कितने कामयाब होते हैं। और फास्ट बॉलर्स की बात कर लें तो भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह हैं और एनरिक नॉर्किया साउथ अफ्रीका की तरफ से। मैंने इन दोनों बॉलर्स का जिक्र ख़ास तौर पे किया है क्योंकि मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ये दोनों बॉलर इस एडिशन में 100 डॉट बॉलें करा चुके हैं। यानी साउथ अफ्रीका के एनरिक नॉर्किया 100 डॉट बॉलें करा चुके हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह भारत के वो भी 100 डॉट बॉलें करा चुके हैं। तो इन दोनों फास्ट बॉलर के दरमियान भी बड़ा उम्दा कॉन्टेस्ट होगा और देखना ये होगा कि कौन मजीद डॉट बॉल्स कराता है और कौन मजीद विकेटें हासिल करता है। और एक और दिलचस्प बात आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका और भारतीय टीम में दोनों में जो विकेट कीपर हैं वो दोनों लेफ्ट हैंडेड है। यानी भारत के ऋषभ पंत उल्टे हाथ से बैटिंग करते हैं, बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, और साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो भी बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। तो इन दोनों की जो परफॉर्मेंस होगी ये भी काउंट करेगी। ऋषभ पंत वन डाउन पोजीशन पे खेलते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, तो वन डाउन पोजीशन पर ही आए, जबकि क्विंटन डी कॉक ओपनर के तौर पर खेलते हैं। और इन दोनों की परफॉर्मेंस भी देखनी होगी कि इनकी न सिर्फ कीपिंग कैसी होती है बल्कि इनकी बैटिंग कैसी होती है, क्योंकि एक हाई स्कोरिंग पिच पे, जिसे बारबाडोस में कहा जा रहा है कि हाई स्कोरिंग पिच होगी, तो इन पे इस पिच पर इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी रहती है तो ये भी देखना होगा। और शाहीन को यकीन तौर पे एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी क्योंकि दिलचस्प कॉन्टेस्ट होगा बैट और बॉल का, और शाहीन को उम्मीद है कि इस फाइनल में बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा हमें ये तवक्को करनी चाहिए, ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये फाइनल जो है ये बारिश की नज़र न हो, पूरा खेल हो, यानी 20 ओवर्स का खेल हो, ताकि एक अच्छी न सिर्फ एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले बल्कि एक बेहतर फातेह भी सामने आए। उसके अलावा जनूबी अफ्रीका की टीम के बारे में आपको बताएं कि अब तक उन्होंने 13 सेमीफाइनल खेल लिए और सेमीफाइनल में जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 56 रन से कामयाबी हासिल की तो चोकर का जो उनका टैग था वो मिट गया और वो फाइनल में पहुंचने कामयाब हो गए। तो ये किसी बड़े ये ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आए हैं, तो देखना ये है कि वो इस फाइनल में कामयाब होते हैं। अगर कामयाब होते हैं तो पहली बार ये इवेंट जीतेंगे, जबकि भारतीय टीम दूसरी बार ये इवेंट अपने नाम करेगी। इससे पहले उन्होंने 2007 में जो पहला एडिशन हुआ था साउथ अफ्रीका में ही हुआ था, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को हराकर टाइटल जीता था पहली बार। और अब देखना ये कि क्या आया भारत दूसरी बार ये टाइटल अपने नाम करता है या साउथ अफ्रीका पहली बार ये इवेंट जीतने में कामयाब होता है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए मंजर नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।